हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पता है मुझे तो ये 30,000 की जो आपकी कॉल है वो निफ्टी की थी ना, सेंसेक्स की तो नहीं है। और कब तक आएगा वो, कोई ट्रिगर कब होगा वो? देखो अनुज, इस तरह का जो हास्यास्पद व्यंग्यात्मक कटाक्ष जो है, ये भी मार्केट में बनने वाले बॉटम के आसपास बड़ा बढ़ जाता है। तो आपके जैसे सुलझे हुए व्यक्ति के मुंह से कटाक्ष निकल रहा है जस्ट अपने आप को सेफ रखने के लिए, ये भी एक बॉटम बनने का सूचकांक है। हाँ, देखिए सुशील जी, ऐसा है, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सवाल आपसे एक आराम से पूछा, क्योंकि भाई अब मैं कहा कि वो 30,000 निफ्टी का ही था कि सेंसेक्स का तो नहीं था। मैं तो एक सिंपल से सवाल पूछा था आपसे। अब अगर उसका अगर सेंसेक्स 30,000 हो जाएगी ना अनुज जी, तो आप में सारे लोग गांव चले जाएंगे, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट को ताला लग जाएगा। तो बिल्कुल, वो तो है। हाँ, नहीं देखिए ऐसा है सुशील जी, देखिए ऐसा है, मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं पिछली बार भी कहा था, थोड़ा हंसी मजाक हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा खैर ये हमारा ऐसा चैनल नहीं है कि हम ऑन एयर आपसे कुछ लड़ाई वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसे सिंपल एक मजाक में पूछा था। अच्छा चलिए, अब सीरियसली बताइए कि वो कॉल इंटैक्ट है ना? वैसे कहीं कहीं पे लोगों ने लड़ाइयां कर ली है, वो भी एक बॉटम बनने के टाइम पे होता है। बिना बात के बर्तन बजना शुरू हो जाते हैं, ये भी बॉटम बनने का इंडिकेशन है। नहीं खैर, बर्तन बजाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी इतना सब पेन चल रहा है। तो बताइए फिर 30,000 निफ्टी। हम बिफोर चार्ट्स को पढ़े हैं। जब कॉमन सेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, उसी वक्त कॉमन सेंस गायब हो जाता है। ठीक है, अगर इस वक्त जिनको फंडा और मेंटल और फंडामेंटल ये तीनों चीजों का इस्तेमाल करना है, वो सारे चुप बैठे हैं। वो अभी चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चार्ट देखनी चाहिए थी 26,000 पे। तो अगर निफ्टी का पी रेशियो 20.1 जो भी आप पकड़ लो, और पीक पे 26,000 पे अगर 25 था, 12 से 15% की भी अर्निंग्स ग्रोथ पे अगर डाउट है, तो शेयर बाजार छोड़ देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आप नीचे में 12, ऊपर में 15, उससे ज्यादा मेरे को बड़ी रेंज दिखती नहीं है। तो अगर 26,000 की निफ्टी पे 25 का पी रेशियो था, आप उसे 15% की अर्निंग्स को लगा लेते हो, 26,000 पे 15% को ऊपर जोड़ोगे तो 4,000 पॉइंट ऊपर। मैंने बोला कौन सा पाप कर दिया, कौन सा जुल्म कर दिया मैंने? बहुत नॉर्मल बात करी है। मैं 32,000 का इंतजार करूंगा, बात अभी हम 30,000 की करेंगे, और 14,000 के लिए हम करना शुरू करेंगे जब निफ्टी 23,000 के ऊपर बंद आ जाएगी। देखिए, सेटअप का बनना एक चीज है, और बाजार जब हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई अब मूवमेंट शुरू हो गया। देखिए, सोचना वक्त से पहले पड़ेगा, अनुमान वक्त से पहले लगाना पड़ेगा, इसीलिए उसको भविष्य की वाणी कहते हैं। पर कार्यान्वित भविष्यवाणी को तभी करना है जब आपको सिस्टम से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, सिग्नल आ जाएगा। नहीं, तो नहीं। लास्ट वीक भी हमारी क्या बात हुई, 23,100 के ऊपर आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा। निफ्टी अगर घट गई, पर ये एपीएल पोलो घटा 5%, 3 ही दिन में बढ़ गया 20%। तो वन बाई वन हमारे यहाँ स्टॉक्स के बाई सिग्नल आ रहे हैं, हम उनको करके पकड़ रहे हैं। और पूछोगे कि क्या चलेगा, मैं बोलूंगा जब 1% की तेजी संभव है बाजार। मैंने भविष्यवाणी कर दी, नहीं हुआ तो मुझे फांसी पे लटका देंगे कुछ लोग। नहीं देखिए सुशील जी, फांसी पे तो खैर लटकाने की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ऐसा भी नहीं है। देखिए हमारे चैनल पे ये एक सेकेंड, हमारे चैनल पे ना ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एडिटर के साथ उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। आपका व्यू अलग हो सकता है, कंप्लीटली अलग हो सकता है, और उसको मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि व्यूज़ सबका होता है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है। और आजकल लोगों की आदत है कि आप ट्रोल तो सब करते हैं, सब ट्रोल होते हैं, हम कम ट्रोल होते हैं। वो तो आदत है लोगों की। आप ट्रोलिंग को तो इग्नोर करके आगे, मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये था कि हम सिर्फ अपने व्यू को इस चीज़ से ना चेंज करें कि ट्रोलिंग हो रही है तो सिर्फ उसको प्रूव करना है हमको। मैं बस वो बात पे आ रहा था कि वो नहीं होना चाहिए। बाकी खैर व्यू तो आपका हमेशा मैंने उसको रिस्पेक्ट दिए। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ से क्या सौदे आपको अच्छे लग रहे हैं? अनुज, मैं वापस से बात को दोहराऊंगा। अगर मेरे सर पे कोई रिवॉल्वर रख दे और बोले तेरे को कुछ शॉर्ट करना पड़ेगा, कोई स्क्रिप्ट निकाल के दे, तो मैं बोलूंगा भाई 5% से ज्यादा कमाने की जगह कोई स्क्रिप्ट में नहीं दिख रही है। वो भी पिछले मंगलवार से लेके अभी तक हुआ है कि आईटी ने झटके से एक खड्डा वापस नीचे का दे दिया थोड़ा सा, और अगर बैंक निफ्टी जिसमें एक हायर बॉटम बना था वो टूट गया। तो अगर 5% से ज्यादा एफ एंड ओ के अंदर कोई भी आइटम नहीं दिखती है,
जो कि बेच के सस्टेनेबली कमा ले। अगर वो जुबिलेंट फूड वर्क्स में भी एक सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म टॉप बन भी गया, वो भी कोई प्रॉपर पैटर्न्स नहीं दे रहा कि शॉर्ट सेलर कमा लेगा, टाइम टू टाइम बीच में जोर की उछाल की नॉइज आएगी। तो ऐसा है, देखिए, सांस से रोक के इंतजार में हम हैं। ये बाजार जब घूम के कंफर्म सिग्नल दे, नहीं घूमेगा रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए, दो चीजें हैं, या तो यहाँ शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हैं या लॉन्ग करके कमा सकते हैं। और अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो बिल्कुल नहीं लगता कि शॉर्ट करके सस्टेनेबल पैसा बनेगा, क्योंकि गाढ़ी कमाई हमेशा लंबी चाल में, जो लंबे समय तक होगी, उसमें होगा। 20,000 पे जैसे लॉन्ग करके कमाने के लिए बहुत दबाव था, कल का सौदा बता दो, 1 घंटे बाद का बता दो। हमने बोला भैया 23,000 आएगा तब सोचेंगे। आज उतनी बड़ी सोच हम रखते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है, उसके बिना हमसे काम नहीं होता, सबकी प्रकृति अलग-अलग है। और जिनके पास वो 2 घंटे के सौदा करने की कला है, उनको साष्टांग दंडवत। अगर यहाँ से बाजार घूमने की तैयारी में, और 220 के 220 एफ&ओ के स्टॉक्स ऐसे हैं, जिनमें अंडर परफॉर्मर हो सकता है कोई बाइंग करके, आईटीसी जैसा स्टॉक 20% या 25% ही मूव देगा, 50 नहीं देगा, या इंडियन होटल्स 25% देगा। तो अनुज, यहाँ से एक-एक करके सब में सिग्नल आएंगे। और अब जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा पे हम रिलक्टेंट थे कि फोर व्हीलर्स में हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं, हमें टाटा मोटर्स पे ही ध्यान देना। महिंद्रा एंड महिंद्रा अचानक 15% घट गया। तो छोटे मोटे फर्क है। ब्रॉडली अनुज, आज की वार्ता को थोड़ा संक्षिप्त रखते हुए, क्योंकि बाजार ने एकदम, निफ्टी ने जैसे गर्दन पे चाकू सा रखा हुआ है, घूमने दीजिए इसको। 20,000 के ऊपर निफ्टी वापस चलेगी, तब हम डिटेल्ड में सारी चीजों की वार्ता करेंगे। और एक और जरूरी बात, कोई पूछे कि कौन से लेवल के नीचे जाओगे तो तुम शॉर्ट करोगे, मेरा एक अनुरोध है, इस पे विचार कीजिएगा। ये जो लेवल होते हैं ना, ट्रेंडिंग मार्केट में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम कर सकती है। और कहीं किसी ने लेवल का नाम सुन लिया, वो हर वक्त लेवल लगा रहा है। जब मार्केट्स में बड़े टॉप और बॉटम बनते हैं, जहां पे अभी एंगुलेशन प्रोसेस चल रहा है, इंट्राडे की भी पैटर्न्स जो है ना, बड़े डबल मीनिंग डायलॉग्स जैसे हैं, जहां पे आप लेवल बेस्ड काम करोगे, विल बी ओवर सिंप्लीफिकेशन। मैं काश इसको और ज्यादा आर्टिकुलेट कर पाता, आपके शो पे 7-8 मिनट बिल्कुल। लेना उचित नहीं है। चाहे लेवल लेवल बेस्ड आइडियाज को नहीं, सस्पेंड, बात बात रिवर्स। बात बिल्कुल समझ गए, बात बिल्कुल समझ गए आपकी। इनफैक्ट मेरे को एंकर आशीष हैं, उनको तो मैं ये आपको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने पिछले 3 महीने से ये बात कही है कि ये मार्केट अब लेवल का नहीं, सेंटिमेंट का है। आशीष, आप सवाल पूछना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है। और सुशील सर सही कह रहे हो आप, ज़्यादा लोग रिटेल तो खास तौर पे खरीद के ही पैसा बनाना जानते हैं। आपका बोल्ड कॉल है, ठीक है, निफ्टी को लेवल्स को टारगेट्स को लेकर 30,000 के हम इवेंचुअली पहुंचते हुए नजर आएंगे। सुशील सर, कौन से स्टॉक्स हैं जो रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स होंगे, कहां पे आप नजर रखे हुए हो? चलिए, तो अगर आज आपके चैनल पे मुझे इतनी उदारता मिल रही है कि वापस एक ब्रॉड क्वेश्चन मिल रहा है, मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा और सारे सेक्टर्स कवर कर देता हूँ। हाँ, 2 मिनट का टाइम हम है भी हमारे शो में। और ऑटोज में सारे के सारे टू व्हीलर्स अल्ट्रा आउट परफॉर्मेंस मेरे को लगता है उनमें आएगा। इलॉन मस्क को लेके जो सबके घबराहट हो रही है, टाटा मोटर्स में क्या और कहानियां बनेगी, जेएलआर की कहानी बनेगी, चाइना स्टोरी बनेगी, सारी चीजें अगर आज ही पता हो जाती तो टाटा मोटर्स का भाव आज ही 1200 हो जाता। टाटा मोटर्स की चार्ट चीख चीख के कह रही है, जिस दिन बाई का सिग्नल आएगा, जोर से हमें बाइंग करनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम अवॉइड करते रहेंगे, चाहे उसका कारण इलॉन मस्क बने, चाहे कुछ और बने, वो ओवर प्राइस्ड ऑलरेडी हो गया। तो ये हो गई ऑटो की कहानी। सीमेंट में हमारी बेस्ट 2 पिक्स करेंटली एसीसी और अंबुजा है, और यही अडानी ग्रुप की भी बेस्ट 2 पिक्स की। इनमें जो होना था कोहराम मच चुका है, इनकी डबल होने की चाल शुरू हो गई है। रैमको नॉइजी नॉइजी होकर ऊपर चलेगा, बाकी के सारे सीमेंट स्टॉक्स में अभी भी एडजस्टमेंट होना बाकी है। जो इंजीनियरिंग के केपेक्स के स्टॉक्स थे, जिनमें हमें परहेज था, बजट के दिन भी मैंने अनुज से कहा 3100-3200 में मिले तो लार्सन लो, और लार्सन भी बोलता मुझे अब नहीं लोगे तो कब लोगे। 4500 की चाल उसमें भी बनेगी, शुरू नहीं हुई है। सीमेंस, एबीबी, कमिंस, इनका करेक्शन हो गया तो कंप्लीट हो चुका। और इनमें सब में जो हाई बनेंगे, हमारा अनुमान है पिछले हाई से बहुत ज्यादा ऊंचे हाई बनेंगे। और मैंने ये नहीं बोला कि अब भी जाके आधे घंटे में ले लो, जिस दिन वो बाई का सिग्नल आएगा, हम सोशल मीडिया पे भी, आपके भी चैनल पे, सब जगह आके दोबारा से री एम्फेसाइज करेंगे। अभी हम ये कह रहे बेचो मत, अब आ जाइए आप। इंजीनियरिंग हो गया, बैंकिंग के अंदर में स्मॉल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मेरे को लगता है बेहिसाब पैसा बरस सकता है इनमें। और लार्ज बैंक्स को ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जो सारे फंड्स में माल है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मेंटेनेंस रिटर्न्स आएगी 15-20% की। आपके जो भूले बिसरे गीत है बिल्कुल, ये आरबीएल, बंधन, अब इनको 1 साल का मौका मिलेगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस का। फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस के ए टू जेड स्टॉक्स पे हमारी तेजी है। अनुज, मेरे को इतनी भयंकर आने वाले समय में तेजी की संभावना दिखती है कि जिस जोमेटो पे भी मैं भावावेश में आके बोल गया था टमाटर और जोमेटो का भाव सेम हो जाएगा, और आज वो जोमेटो कहां से कहां पहुंचने के बाद जो करेक्शन दे चुका है, अब चाहे वो इंडेक्स में आ रहा है
ये कारण बनेगा जो भी बनेगा। हमने 7 दिन पहले जोमेटो पे भी कॉल लिया कि 100 रुपया तो ये भी बढ़ेगा। तो अक्रॉस द बोर्ड देखिए, अगर आज मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक्स में बात नहीं, जब फार्मा के अंदर आप सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज को इग्नोर कर दो, मेंटेनेंस रिटर्न्स 15-20% की अंडर परफॉर्मेंस टू निफ्टी। बट ये जो छोटे वाले हैं, बायोकॉन, आपके लॉरस लैब्स, आपका शिल्पा मेडकेयर, आपके ये जो कौन सा है नाम उसका, जी से, ग्लैंड फार्मा, ये सारे छोटे वाले फार्मा के स्टॉक्स में भी वापस 40-50% की तेजी है। केमिकल्स के नाम अगर दबे पड़े हैं तो सारे अमाइंस के स्टॉक्स वापस भाग जाएंगे। सवाल ये है कि क्या लेना है। मेरे को 2025 के लिए बहुत कठिन सवाल नहीं लग रहा है। सवाल महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कब लेना है। और मैं आप और भी कोई सेक्टर्स पूछो जो मैं अगर स्लिप कर, एफएमसीजी में आप आईटीसी को छोड़ के और सारे के सारे ले लो। चलिए ठीक है सुशील जी, ऐसा है कि आज का तो टाइम तो खत्म हो गया हमारा, लेकिन अगले ट्यूसडे को और डिस्कस करेंगे। ऐसे काफ़ी स्टॉक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और